साई राम। आपकी अपनी साई गीता आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। साईं भक्तों, मैंने अपने इस चैनल पर आपको बहुत सारे साईं बाबा के चमत्कार और बहुत सारे साईं मंदिर ऐसे जिसमें बाबा के चमत्कार होते हैं आपको दर्शन कराए हैं। तो बाबा के अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहाँ बाबा के रोज़ चमत्कार होते हैं। ऐसे भक्त बहुत हैं जिनके साथ बाबा चमत्कार करते हैं। तो साईं भक्तों, मेरा यही मतलब उद्देश्य है कि आप लोगों के जगह जगह के दर्शन कराऊं और हर साईं भक्त से आपको मिलाऊं, जिससे बाबा के चमत्कार के बारे में बहुत से भक्त कहते हैं कि दीदी आप इस चैनल पे ऐसे वीडियोस मत डाला करिए कि हमें दुख होता है, हमारी बाबा सुनते नहीं हैं। तो साईं भक्त मैं तो आपको यही समझाना चाहती हूँ कि इसमें आपको दुख नहीं करना, आपको खुशी होनी चाहिए कि किसी न किसी की आस बाबा पूरी कर रहे हैं। आपकी भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि बाबा आपकी आस पूरी नहीं करेंगे, लेकिन इससे एक हिम्मत, एक विश्वास जगता है कि हाँ, बाबा ने हमारे साथ ऐसा चमत्कार किया है। और मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती साईं भक्तों, मैं बस सिर्फ साईं भक्तों से आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ, जिससे साईं बाबा के चमत्कार के बारे में लोगों को पता लगे कि बाबा के चमत्कार होते हैं। तो साईं भक्तों, मैं अभी आपको बाबा ने किस किस के साथ चमत्कार किए मैं अभी आपको बताना चाहूँगी। कि एक भक्त हमारी क्या कहते हैं कोलकाता से हैं, वो बहुत परेशान रहती थी, हमेशा यही कहती थी कि पता नहीं बाबा दीदी दर्शन देंगे नहीं देंगे। लेकिन बाबा की सच्ची उन्होंने भक्ति की, उन्होंने बाबा में इतना विश्वास जगाया कि बाबा ने उनको साक्षात दर्शन दिए। जब वो महाप्राण कर रही थी तो बाबा ने उन्हें एहसास कराया और उन्होंने उनको दर्शन दिए। तो ये साईं भक्तों चमत्कार है, बाबा चमत्कार करते हैं। एक और भक्त हैं गुजरात से, वो रोती रहती थी क्योंकि वो बहुत बड़ी साईं भक्त हैं। वो रोती रहती थी, दीदी क्या करें, बाबा पता नहीं है कहाँ आए, बाबा पता नहीं, एहसास मुझे नहीं होता कि बाबा हैं या नहीं। लेकिन बाबा ने उस साईं भक्त को एहसास कराया कि मैं तुम्हारे घर में हूँ। उनके पापा रात को फूल लेके आते थे गुलाब का, और उनका नियम था कि वो पूजा में बाबा का फूल चढ़ाती थी डेली। और एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी मैं आज बहुत खुश हूँ, बाबा ने मुझे साक्षात बताया कि मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि जो मैंने रात को फूल चढ़ाया था, रात को बाबा का फूल चढ़ाते हैं तो सुबह तक कुछ ऐसा फूल मुरझा सा जाता है, लेकिन वो बाबा के चरणों का फूल था। वो मुरझाने की जगह 2-3 दिन तक ऐसा खिलता रहा जैसे एक कमल का फूल हो। तो साईं भक्तों, ये चमत्कार है, बाबा ने आपको एहसास दिलाया। और इतनी खुशबू आ रही थी, वो साईं भक्त बता रही थी कि दीदी ऐसी खुशबू आ रही है जैसे बाबा शिरडी में आती है, शिरडी में होते हैं उस टाइम जब बाबा के हम दर्शन कर रहे होते हैं, तो उसी तरह मुझे एहसास हो रहा कि बाबा यहाँ विराजमान है। तो साईं भक्तों, बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी साईं भक्तों से कि आप निराश ना हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बाबा आपकी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। श्रद्धा और भावना, श्रद्धा और सबूरी, बाबा के ये 2 शब्द हैं। श्रद्धा रखो और विश्वास करो, सब्र रखो। सब्र बहुत ज़रूरी है। जब आपका टाइम आएगा तो बाबा आपके साथ भी चमत्कार करेंगे।
बाबा की तो लीला ही निराली है। बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। एक बच्चा था जो बोल नहीं पाता था, 3-4 साल का हो गया, लेकिन वो बोल नहीं पाता था बिल्कुल कुछ भी। तो साईं भक्तों ने पूछा कि क्या करें जो ये बच्चा बोलने लगे। डॉक्टर भी कहते हैं कि अपने आप बोलने लगेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। तो साईं भक्तों उनको बताया कि साईं ऊदी इस बच्चे को पिलाई जाए जल में मिला के। ये रूटीन हो गया। उन्होंने 1-2 महीने ऐसे ही किया कि उन्होंने ऊदी लेते, पानी में मिक्स करते और उस बच्चे को पिला देते थे। आज वो बच्चा इतना बोलने लगा है बाबा के करम से कि आज खुद कहता है मुझे साईं ऊदी चाहिए। जब देखो साईं ऊदी, साईं ऊदी, साईं ऊदी। तो बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है। हिम्मत रखो, बाबा आपके साथ हैं। बाबा अपने भक्तों का हमेशा भला करते हैं। बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो साईं भक्तों बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी भी और उन भक्तों से मिलाऊंगी भी जो बाबा की सेवा और पूजा करते हैं। और उन सभी साईं भक्तों से कहना चाहूँगी कि साईं बाबा की आप आस्था विश्वास बनाएं और महापारायण करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है या आप ज़्यादा बीमार हैं तो आप बाबा की साईं ऊदी, भभूति बाबा की, वो जल में मिक्स करके आप रोज़ पिएं और थोड़ी सी ऊदी अपने माथे पे लगा कर जाएं। कहीं भी जाएं, लेकिन आप अपना एक नियम बना लो कि आपने माथे पे ऊदी लगानी है और जल पीना है। आपको आशीर्वाद बाबा का मिलेगा ही मिलेगा। ऊदी के साथ बाबा का हमारे ऊपर आशीर्वाद। बाबा की ऊदी हमारी रक्षा करेगी। कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ हम जा रहे होते हैं कि कहीं हम बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं वगैरह होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम चल रहे होते हैं या हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो आप साईं ऊदी लगाएं भी और पिएं भी। तो आप कहीं भी वे निश्चित कहीं भी जाएं और मेरे बाबा आपकी रक्षा करेंगे। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।